तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली हान को पता लगता है कि उसके डिल्यूजन पीक में एक सीक्रेट ट्रेजर मौजूद है। जब तक वो उस सीक्रेट ट्रेजर को हासिल नहीं कर लेता, वो डिल्यूजन पीक का मास्टर भी नहीं बन सकता। और फिर जरा सी खोजबीन करने के बाद उसे पता लगता है कि ये सीक्रेट ट्रेजर लैंग हुआन के मास्टर ने कहीं छुपाया है। तो वो लैंग हुआन की मदद से क्लिफ के किनारे मौजूद एक पोर्टल के थ्रू इल्यूजन वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां पर उन दोनों को ही मास्टर मिलते हैं किसी और मास्टर के साथ फाइट करते हुए। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मास्टर स्ट्रांग दूसरे एल्डर के साथ काफी देर से फाइट कर रहे थे, पर वो उन्हें हरा नहीं पाते या जरा सा भी चोट नहीं पहुंचा पाते। उन्हें इस तरीके से थकता देखकर वो एल्डर कहते हैं कि 3 घंटे से फाइट कर रहे हो, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर सच क्या है और इल्यूजन क्या। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस इल्यूजन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर ही देना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो उन्हें इतना जबरदस्त हिट देता है कि मास्टर उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं। लैंग हुआन ट्राई कर रही थी कि वो अपने मास्टर को गिरने से बचा ले, पर ये सिर्फ एक इल्यूजन था, तो लैंग हुआन कुछ भी नहीं कर पाती। असल में तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर की जगह क्या है और यहाँ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर सॉन्ग काफी बुरी तरीके से घायल होने के बाद भी कह रहे थे कि मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालूंगा इस इल्यूजन को रियलिटी बनाने के लिए। एक पावरफुल कल्टीवेटर और एक सेक मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें ये इल्यूजन पीक डिस्ट्रॉय नहीं करने देने वाला। ये कहते हुए वो फिर से अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ जाते हैं फाइट को कंटिन्यू करने के लिए। ली हान मास्टर सॉन्ग की बात सुनने के बाद लैंग हुआन से कहता है, तुम्हारे मास्टर इल्यूजन को रियलिटी बनाना चाहते हैं, आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद तो लैंग हुआन भी सोच में पड़ गई थी। वो कहती है मुझे भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ मास्टर अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाकर उनसे फाइट कर रहे थे। वो लगातार अटैक करते रहते हैं, पर वो दूसरे वाले एल्डर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उनके सभी अटैक को बड़ी इजीली रोक ले रहे थे। वो मास्टर सॉन्ग के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे सेट के 4 लीडर्स यहाँ पहले भी आ चुके हैं। उनका तो कहना था कि तुम काफी ज्यादा नरम दिल और बुज़दिल हो, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी इच्छा शक्ति सच में कमाल की है। पर अफसोस, तुम जिस अंदाज से मुझसे लड़ रहे हो, तुम्हें मुझसे फाइट करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही तुम मेरे स्किल्स के आगे टिक पाओगे। ये कहते हुए वो पावरफुल एल्डर उन्हें खुद से दूर फेंक देते हैं। मास्टर शॉन्ग खुद को संभालते हुए कह रहे थे कि तुम्हारे लियोन हाई पवेलियन के लिए तो मैं एक कुत्ते के बराबर हूँ ना, इसलिए तुम सभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, पर आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। ये बोलकर वो फिर से फाइट के लिए दौड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें बार बार इस तरीके से पिटता देखकर ली हान कह रहा था, मानना पड़ेगा तुम्हारे मास्टर के स्किल्स सच में काफी ज्यादा अमेजिंग थे, तभी तो उन्होंने अपने दिमाग में मौजूद मेमोरी की हेल्प से एक इल्यूजन वर्ल्ड क्रिएट कर दिया। पर इसके अलावा मुझे लगता है कि उनकी एक वियर्ड आदत भी थी, यही कि वो अपने स्टूडेंट के सामने ये इल्यूजन छोड़ गए जहां वो काफी बुरी तरीके से पिट रहे हैं। लगता है उन्हें अपने स्टूडेंट के सामने ऐसे पिटने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। ये बात सुनने के बाद तो लैंग हुआन का गुस्सा उसके सर चढ़ जाता है। वो कहती है कि क्या अब तुम्हें सीक्रेट ट्रेजर नहीं ढूंढना। वो तो लैंग हुआन के इस गुस्से से डरकर कंफ्यूज होते हुए कहता है कि हाँ, अभी देखता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शॉन्ग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने मल्टीपल क्लोन बनाकर अटैक करते हैं। वो अलग अलग डायरेक्शन से उस पावरफुल मास्टर पे अटैक कर रहे थे, पर वो मास्टर एक ही साथ उन तीनों को दूर झटक देता है। मास्टर काफी दूर तक स्लाइड करके जाते हैं, जिससे वो इतनी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे कि उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। और ये देखकर लैंग हुआन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मास्टर लैंग हुआन की तरफ मुड़ के देखते हुए कह रहे थे कि मैंने तुमसे कहा था कि बाकी सारे डिसाइपल्स का ख्याल रखो, तो फिर तुम मेरे पीछे यहाँ क्यों आ गई? यहाँ से अभी के अभी वापस जाओ। वहीं लैंग हुआन अपना वेपन निकालते हुए कह रहे थे कि मास्टर, मैं तो यहाँ आपकी हेल्प करने आई हूँ, प्लीज मुझे ऐसा करने दीजिए। लैंग हुआन को लगता था कि मास्टर उसे देख पा रहे हैं, पर तभी उसकी बॉडी को चीरते हुए एक लड़की बाहर आ जाती है और मास्टर इसी डिसाइपल से बात कर रहे थे, जो तेजी से दौड़कर मास्टर के आगे जाकर खड़ी हो जाती है ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। इस लड़की का नाम याओ था, जो मास्टर से कहती है कि सभी डिसाइपल सेफ हैं, मेरा यकीन करो। पर क्या आपको मेरी हालत नजर नहीं आ रही कि आपके बिना मेरा क्या हाल है?
मुझे आपको प्रोटेक्ट करने दो। याओ की बात सुनने के बाद मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसका नाम ले रहे थे। वहीं ये नजारा देखने के बाद वो पावरफुल एल्डर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं याओ की बात सुनने के बाद लैंगवान भी काफी हैरान थी। वो पावरफुल एल्डर कहते हैं कि कितना प्यारा कपल है। मानना पड़ेगा सॉन्ग, तुम्हारी ये डिसाइबल बहुत ज्यादा बहादुर और क्यूट है, पर अफसोस अब ये दोबारा मेरे हाथों से मरने वाली है। ये बोलकर वो अपने स्वॉर्ड को जोर से उनकी तरफ थ्रो कर देते हैं। इससे पहले कि ये अटैक याओ को लगता, मास्टर सॉन्ग आगे आकर उस अटैक से हर्ट हो गए थे। वो इस अटैक से हिट होने के बाद बहुत दूर जाकर गिरते हैं। उन्हें इस तरीके से घायल होता देखकर याओ उनके पास चली जाती है। वो उन्हें उठाने की कोशिश करी थी, जिस वजह से उसने अपना वेपन नीचे रख दिया था, पर ये पावरफुल मास्टर अभी भी नहीं रुकते, बल्कि सेकंड अटैक थ्रो कर देते हैं। याओ ने अपना वेपन नीचे रखा था, जिससे उसे मौका नहीं मिलता कि वो उस अटैक को ब्लॉक कर पाए, इसलिए वो आगे आते हुए उस अटैक को अपने सीने पर खा लेती है। स्वॉर्ड उसकी बॉडी के आर पार हो गई थी और उसके पीछे बैठे मास्टर का चेहरा खून से लाल हो जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो रहे थे। वहीं याओ मास्टर के हाथों में ही दम तोड़ देती है। इस वजह से तो मास्टर बुरी तरीके से टूट चुके थे। मास्टर की ये हालत देखने के बाद तो लैंगवान का दिल भी दुखने लगता है। मास्टर बहुत ज्यादा दुख में थे, क्योंकि ये उनका प्यार था। वहीं मास्टर की ऐसी हालत देखने के बाद ली हान कहता है कि अब मुझे पता लग गया कि आखिर मास्टर इस इल्यूजन को रियलिटी क्यों बनाना चाहते हैं। वहीं मास्टर की डिसाइबल की बॉडी पूरी तरीके से बेलों में कन्वर्ट हो जाती है और फिर मास्टर एक तेज ब्लास्ट के साथ उन सभी बेलों को वहां से गायब कर देते हैं और इसके बाद उनके पास अपने डिसाइबल की याद में बस वो फ्लावर बचता है। ये पावरफुल एल्डर असल में पीक मास्टर थे, जिनका नाम हेलेन यिन था, और वो मास्टर के पास आते हुए कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, अब तुम उस सीक्रेट ट्रेजर के हकदार हो जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ली हान के कान खड़े हो जाते हैं और वो काफी एक्साइटेड होकर उस मोमेंट का इंतजार करने लगता है जब वो सीक्रेट ट्रेजर मास्टर के हाथों में आएगा। उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है जब ये सीन दोबारा से रिपीट होने लगा था। सारी चीजें रिवर्स में होने लगती है, जिसे देखकर लैंगवान पूछ रही थी कि आखिर यहाँ फिर से क्या हो रहा है। ली हान कहता है कि तुम्हारे मास्टर की मेमोरी लूप में चल रही है और शायद ये उनका बनाया हुआ फॉर्मेशन है। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना होगा और फिर एक बार फिर उनके आगे वो कहानी शुरू से आखिर तक रिपीट होती है और फिर से स्टार्ट हो जाती है। ये कहानी उनके आगे रिपीट मोड में पूरा दिन चलती है, जिसमें कोई भी चीज बदल नहीं रही थी, बल्कि सारी चीजें वैसी की वैसी घट रही थी। तो इन्हें देख देख कर तो ली हान अब तक बोर हो चुका था। वो कहता है कि ये तुम्हारे मास्टर का फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी तुम्हें अभी तक इसका सेंटर नहीं मिला। लैंगवान पूरे दिन से सेंटर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो ली हान के पास आकर कहती है कि अब तक मास्टर ने मुझे जितने भी मेथड सिखाए हैं, मैंने उन सभी को ट्राई करके देख लिया, लेकिन मुझे अभी तक सेंटर नहीं मिला। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा मौजूद है जो शायद मास्टर ने मुझे कभी नहीं सिखाया। वहीं ली हान सोचते हुए कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब है जो ये मेमोरी लूप में चल रही है। कहीं इसका लेना देना उस लड़की से तो नहीं। जब ली हान ये चीज नोटिस कर रहा था, तब उसके सामने वो पावरफुल मास्टर याओ को मारने वाले थे, पर अब की बार जैसे ही वो पावरफुल एल्डर अपने स्वॉर्ड को थ्रो करते हैं याओ को मारने के लिए, ली हान काफी स्पीड में जाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से वहाँ पे काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है और फिर एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ वहाँ का सारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। ये देखकर लैंगवान हैरान थी और वो ली हान से कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो सेंटर था इस फॉर्मेशन का। ली हान कहता है कि मैंने इस बैटल को बहुत गौर से ऑब्जर्व किया, तो मुझे पता लगा कि तुम्हारे मास्टर ने ज्यादातर फोकस इस हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट में किया है और दोबारा से लूप तभी स्टार्ट होता है जब ये याओ नाम की लड़की मरती है। तुम्हारे मास्टर उसे ही बचाना चाहते थे, तो जैसे ही मैंने उसे बचाया बस गेम ओवर। ली हान एक लंबी सांस भरते हुए कहता है कि इतना सब कुछ करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एट द एंड हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये बोलने के बाद वो लैंगवान के साथ वापस जा रहा था कि तभी पीछे से हेलेन यिन उन दोनों को आवाज मारते हुए कह रहे थे कि कमाल की बात है, तुम अभी तक जिंदा हो। ये इल्यूजन का सेकंड लेवल था। लैंगवान कहती है कि हेलेन यिन आप फिर से यहाँ। वहीं ली हान कह रहा था कि इस फॉर्मेशन के मास्टरमाइंड आप थे, पर हेलेन यिन उन दोनों की बात का जवाब नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि तुमने फिर से एक बार
साबित कर दिया कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। तुमने मेरे बनाए हुए उस इल्यूजन फॉर्मेशन को काफी अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दिया। ली हान उनकी बातें सुनने के बाद समझ चुका था कि ये एक और इल्यूजन है। उसे समझ नहीं आता कि सेकेंड इल्यूजन फिर क्यों स्टार्ट हुआ। वहीं हेलेनियन कहते हैं कि मुझे तुम्हारी पावर पर पूरा भरोसा है, इसलिए अब मैं तुम्हें एक और दूसरा ट्रेजर देने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वो अपने पास से एक बीड निकाल कर उसे ली हान की तरफ फेंक देते हैं। वो बीड ली हान ने पकड़ लिया था। वहीं हेलेनियन कहते हैं कि तुम पूरी तरीके से क्वालिफाइड हो कि तुम इस बीड को अपने पास रख सको। उस स्कोर को देखने के बाद लैंग हुआन कह रही थी कि क्या ये वही सीक्रेट ट्रेजर है जो डिल्यूजन पीक को मिला था। लैंग हुआन ने भी आज से पहले ना तो कभी उस सीक्रेट ट्रेजर के बारे में सुना था और ना ही कभी देखा था। ली हान बड़े गौर से उस कोर को ऑब्जर्व कर रहा था कि तभी उस कोर का कलर चेंज हो जाता है और ली हान उसे खुद से दूर फेंक देता है, क्योंकि ऐसा करते ही वो कोर एक बॉम्ब की तरह जबरदस्त ब्लास्ट करता है। ली हान उस हमले से बचते हुए कह रहा था कि ये बूढ़ी लोमड़ी सच में बहुत ज्यादा चालाक है। अगर मैं मास्टर सॉन्ग होता तो सच में इस बॉम्ब की वजह से मेरे चीथड़े भी नहीं बचते। दूसरी तरफ वो मास्टर जोर जोर से हंसते हुए कह रहे थे कि मास्टर सॉन्ग तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, साथ ही तुम्हें मेरे काफी सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में जिंदा रहने दूंगा? मैं तो तुम्हारे इस इल्यूजन पीक को ही तुम्हारी कब्रिस्तान बनाने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वो फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं ली हान काफी क्यूरियोसिटी के साथ उसके चारों तरफ नोटिस कर रहा था। उस मास्टर को चारों तरफ से अच्छे से देख लेने के बाद वो कहता है कि ये फॉर्मेशन बकवास है, हमारा यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए यहाँ से चलते हैं। इस तरीके का फॉर्मेशन इसीलिए बनाया गया है ताकि मास्टर सॉन्ग को जान से मारा जा सके, इसलिए चाहे कितने भी फॉर्मेशन को खराब कर दो, एक के बाद एक दूसरा आ ही जाएगा। पर फिर वो आगे बढ़ते हुए रुक कर कह रहा था, पर ये था तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि तुम्हारे मास्टर के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारी आंखों के सामने था। ली हान सच में इस सबको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से उसका सारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। वो लोग एक रूम में आ गए थे, जिसे देखकर ली हान समझ गया था कि वो फिर से एक और इल्यूजन में आ गया है। इससे पहले कि वो दोनों ज्यादा कुछ नोटिस कर पाते, तभी पीछे से लैंग हुआन के मास्टर की आवाज आती है, जो कि एक स्पिरिट फॉर्म में वहीं मौजूद थे। वो उन दोनों को देखने के बाद कहते हैं कि क्या तुम यहाँ आ गए? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मास्टर सॉन्ग की आवाज को सुनकर ली हान उसे पहचान नहीं पाता। उसे तो लगता है कि वही बुरा एल्डर यहाँ पर आ गया है, इसलिए वो खुद को और लैंग हुआन को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ तेजी से थ्रो कर देता है। ये स्वॉर्ड मास्टर सॉन्ग की स्पिरिचुअल बॉडी को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाता है। लैंग हुआन तो काफी बुरी तरीके से डर जाती है ये देखकर। वहीं दूसरी तरफ ली हान बहुत ज्यादा एम्बैरस होते हुए कह रहा था कि मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे मास्टर है, और वैसे मुझे नहीं लगता कि उन्हें चोट लगी होगी, क्योंकि स्पिरिचुअल बॉडी लग रही है ना। लैंग हुआन ली हान का ये जवाब सुनने के बाद गुस्से से भर गई थी, पर फिलहाल उससे सबसे ज्यादा फिक्र अपने मास्टर की होती है, इसलिए वो फिक्र में उनके पास पहुंच जाती है। उसके मास्टर तो कह रहे थे मेरे लिए जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, तो इसलिए मुझे खुद को खत्म करना सबसे बेहतर रास्ता लगा। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद तुम उस लाइफ से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगी कि फिर मुझे ढूंढते ढूंढते तुम यहाँ तक आ पहुँचोगी। लैंग हुआन बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए कहती है कि मास्टर, आप बिना हमें बाय बोलकर हमसे दूर चले गए, तो मैं कैसे ऑब्सेस ना होती, कैसे आपको ढूंढने ना आती। मास्टर एक स्पिरिचुअल फॉर्म में थे, जिनका सिर्फ एक ही काम था। वो लैंग हुआन से कहते हैं कि एक मास्टर होने के नाते अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाला हूँ जिसको हासिल करने के बाद तुम डिल्यूजन पीक की लॉर्ड बन जाओगी। ये सुनकर लैंग हुआन हैरान थी कि उस चीज के बिना वो डिल्यूजन पीक की लॉर्ड नहीं बन सकती। वहीं मास्टर के उस पावरफुल बीड को बाहर निकालते ही जिया के कान खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखें डेमोनिक तरीके से ग्लो करने लगती है और वो कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है इस पावर के साथ। वही मास्टर वो पावरफुल बीड लैंग हुआन की तरफ पास कर देते हैं। लैंग हुआन वो बीड एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी थी, पर वो बीड उसकी बॉडी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों ही कंफ्यूज थे, पर सबसे ज्यादा ली हान, क्योंकि वो तो डर रहा था ये पावर तेजी से उसकी तरफ जो आ रही थी। उस बीड को देखने के बाद ली हान कहता है कि तुम मेरी तरफ क्यों आ रही हो, तुम उसकी तरफ जाओ ना। वहीं लैंग हुआन भी कंफ्यूज होकर अपने मास्टर से पूछने लगती है कि मास्टर ये क्या हो रहा है, और फिर वो ली हान पर चिढ़ने लगती है कि क्या किया तुमने। बेचारा ली हान क्या जवाब देता, वो तो खुद कंफ्यूज था, क्योंकि वो बीड तेजी से उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है और फिर उसकी बॉडी उसे काफी तेजी से अब्सॉर्ब कर चुकी थी
उसकी आंखों का कलर डिफाइन हो जाता है और वो एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ उस पावर का मालिक बन चुका था। सिया थोड़ा सा सोचते हुए कहती है कि लगता है उस पावर ने डिवाइन पावर को सेंस कर लिया। जो बीड मास्टर ने थ्रो की थी उसमें भी एक्सट्रीम लेवल पर डिवाइन पावर मौजूद था। उस पावर के ट्रेसेस को फील करते हुए जिया कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये पावर इस वर्ल्ड में कैसी हो सकती है, क्योंकि ये पावर तो सिर्फ सन ऑफ गॉड और मैसेंजर ऑफ गॉड के पास है, किसी तीसरे के पास ऐसी पावर का होना नामुमकिन है। लिहान की बॉडी ग्लो करने लगती है और वो जमीन पर आकर उस पावर को देखकर कह रहा था कि आखिर ये क्या था। वो अपने हाथों से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक जबरदस्त अटैक थ्रो करता है। असल में ये एक अटैक नहीं था, बल्कि वो पूरी ही जगह गार्डन में कन्वर्ट हो जाती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लैंगवान जो कि ली हान के ऊपर बात बात पर स्वॉर्ड तान देती है और इतने पावरफुल अटैक करती है, उसके लिए एक फूल खिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं ली हान ने इस पावर के साथ यहाँ पर एक पूरा गार्डन क्रिएट कर दिया, जिस पावर को देखकर तो लैंगवान भी हैरान थी। वो कहती है कि इसने बस अपने हाथ को हिलाया और इतना पावरफुल अटैक हुआ। ये तो मेरे मास्टर की पूरी पावर से भी ज्यादा हाई लेवल की पावर है। वो अगर अपनी फुल पोटेंशियल यूज करने के बाद भी अटैक करे तो भी ऐसा इफेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। लैंगवान तो यही सोच रही थी कि आखिर ये लड़का कौन है और इसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है। लिया तो खुद अपनी इतनी पावर देखकर कंफ्यूज था। जिया तो कह रही थी कि बस अब तुम्हें इस टेक्निक को मास्टर करना है, अगर तुम्हें इस पावर की फुल पोटेंशियल को यूज करना है तो। वहीं लिहान सोच रहा था कि ये तो फिक्शन रियलिटी बन गया, इतनी पावर का तो सिर्फ उसने इमेजिन किया था। वो तो लैंगवान को टोंट मारते हुए कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुम्हें एक फूल को खिलाने में पूरा बचपन लग गया, पर ये तो इतना भी मुश्किल नहीं था। लैंगवान भी लाइक कि मैं मुंह तोड़ूं या सर फोड़ूं, पर उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही मास्टर सॉन्ग कहते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है और तुम इस पावर का अच्छे से ध्यान रखना। अब डिल्यूजन पीक तुम्हारे हवाले है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम उठाने वाली हो। लैंगवान तो अभी भी काफी परेशान होते हुए कह रही थी कि मास्टर वो पावर तो आपने उसे दे दी, मेरा क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि डिल्यूजन पीक इसका है। पर मास्टर तो सिर्फ एक स्पिरिचुअल बॉडी थी जिनका काम था उस पावर को हैंड ओवर करना, इसलिए वो बिना लैंगवान की बातों का जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं, ये कहते हुए कि इस पावर का यूज किसी गलत काम के लिए कभी मत करना। मास्टर की स्पिरिचुअल बॉडी एक एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए वहाँ से गायब हो चुकी थी। उन्हें एक बार फिर से खोकर लैंगवान बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। लिहान को पता था कि अब मास्टर जा चुके हैं, इसका मतलब लैंगवान उसकी क्लास लेगी, इसलिए वो लैंगवान को होश में लाते हुए कह रहा था कि मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। पर इससे पहले कि वो दोनों कुछ भी समझते, वो जगह अचानक से शेक करने लगती है। लिहान को अंदाजा हो गया था कि ये जगह कोलैप करने वाली है। तभी लिहान वहाँ से बाहर निकलने से पहले वहाँ पर रखी हुई बोतल की तरफ ध्यान देता है। वो लैंगवान से कह रहा था कि रियल वर्ल्ड में इस जगह पर ये बोतल मौजूद नहीं है, इसका मतलब कि ये काम की है। वो उसे उठाकर लैंगवान के साथ उस सीक्रेट वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। लिहान के उस जगह से जाते ही वो सीक्रेट वर्ल्ड पूरी तरीके से वैनिश हो चुका था। दूसरी तरफ वो दोनों उसी पोर्टल के थ्रू क्लिफ पर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद भी लैंगवान काफी ज्यादा अपसेट थी। वहीं दूसरी तरफ लिहान उस बोतल को फ्लिप करते हुए कहता है कि चलो शुक्र है हमें पावर और काफी सारी चीजें मिल गई। वैसे ये वास देखने में तो अच्छा है, मैंने तोड़ दिया था ना, अब तुम इसे उसकी जगह यूज कर लेना। पर लैंगवान बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है कि ध्यान से, वो इस सेक्ट का सीक्रेट ट्रेजर है। ये सुनकर तो लिहान उसे ऐसे प्रोटेक्ट करने लगता है, साथ ही वो कंफ्यूज था कि ये बोतल सीक्रेट ट्रेजर है। तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो कि मुझे उल्लू बना रही हो? ये बोतल सीक्रेट ट्रेजर कैसे हो सकता है? लैंगवान बताती है कि ये वास नथिंगनेस से मिलकर बना है, जिसकी पावर की ना तो कोई सीमा है और ना ही कोई अंत। तुम जो भी सोचोगे तुम इसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ये वास तुम्हारे लिए एक फेदर भी बन सकता है और तुम इसे जिस भी शेप में ढालोगे, इसका वजन, इसकी स्ट्रेंथ उसी के हिसाब से डिपेंड करेगी। लिहान कहता है कि तुम्हें तो सीक्रेट ट्रेजर के बारे में बहुत कुछ पता है, दिखा तो ऐसी रही थी जैसे कभी देखा ही नहीं है। वैसे मुझे ये बताओ कि आखिर लोगों के सीक्रेट ट्रेजर इतने ज्यादा धांसू होते हैं, देखकर गूज़बम्स आ जाते हैं। अगर मेरे पास ये वास ना होकर एक स्वॉर्ड होती तो मैं इसे अच्छे से यूज कर पाता ना। इसे यूज कैसे करूँगा? और वैसे भी क्या मैं इस बोतल के साथ कूल दिख रहा हूँ?
इसके साथ तो मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे कि किसी को वाइन सर्व करूंगा। इससे अच्छा होता कि मेरे पास एक चिकन लेग पीस होती, एटलीस्ट उसे खाते हुए स्वैग तो दिखाता। उसके ये इमेजिन करते ही वो बॉटल एक लेग पीस में कन्वर्ट हो जाता है। वो तो लैंगवान से पूछने वाला था कि इसे कैसे यूज करना है, लेकिन अपने हाथ में उस लेग पीस को देखकर वो सोच रहा था कि क्या यही उस सीक्रेट ट्रेजर की पावर है कि जो सोचेंगे ये वो बन जाएगा। वो ये देखकर उसे टेस्ट करता है, यानी कि उस लेग पीस को खाने का ट्राई कर रहा था, पर वो थी तो वास उसके मुंह में जाके बजने लगता है। तो ली हान समझ गया था कि ये खाने वाली चीजों में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसके अलावा किसी भी पावरफुल वेपन में कन्वर्ट हो सकता है, पर उसे अब भी ये कुछ खास पसंद नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ लैंगवान गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो तो डर से पीछे हटते थे कहने लगता है कि तुमने सब अपनी आंखों से देखा था, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। अरे यार तुम थी तो वहाँ पे, तुम्हारे मास्टर ने खुद अपने हाथों से हैंडओवर किया था, मैं थोड़ी छीनने गया था। ये बोलते हुए वो डर के अब तक इतना पीछे हट चुका था कि बस पहाड़ से गिरने ही वाला था, पर उससे पहले ही वो बैलेंस करके खुद को बचा लेता है। लैंगवान ली हान से काफी सीरियस होकर कहती है कि अब डिल्यूजन पीक की सारी पावर तुम्हारे हाथों में है। इसका मतलब ये है कि अब इस सेक्ट के लीडर तुम हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए 2 काम करो। ली हान फटाक से समझ गया था। वो कहता है कि तुम्हारे लिए 7 पीक कंपटीशन को विन करूँ, है ना? तो उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे जीत लूंगा। वहीं इसके बाद लैंगवान ली हान को झुककर ग्रीट करने लगती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसके पूछने पर कि ये क्या कर रही हो, वो कहती है कि अब तुम मुझे टीचर की तरह सिखाओ, जो भी तुम्हारी पावर के हिसाब से तुम्हें मिला है कि फिक्शन को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। ली हान वैसे तो अपने लिए कोई स्टूडेंट नहीं चाहता था, पर अब उसे लैंगवान को बनाना ही पड़ता है। रात को ली हान उसी सीक्रेट बॉस के साथ बैठकर प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ वो अपने पास मौजूद उस व्हाइट टोकन का रेप्लिकेट बना लेता है, और ऐसा वो बार बार करते हुए अपनी कंफ्यूजन को दूर कर रहा था, जहाँ उसे फाइनली पता लग जाता है कि ये लाइफ और डेथ टोकन असल में वो टोकन नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है। तभी तो उन लोगों ने इसे बड़ी आसानी से खो दिया और इसे खोने के बाद कुछ रिएक्ट भी नहीं किया, और ये सोच कर ही उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर फिर तभी उस क्लिफ वाले डिसाइबल को देखने के बाद वो खुद को शांत कर लेता है, जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसे वहाँ देखने के बाद ली हान कहता है कि तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को, जाओ और जाकर अपने कमरे में आराम करो। पर वो तो दौड़ते हुए आकर ली हान से बुरी तरीके से चिपक गया था। बेचारा ली हान उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर वहीं दूसरी तरफ वो स्टूडेंट तो लवी डवी होते हुए कह रहा था कि यंग मास्टर, कल रात को हमारी उस प्यारी सी मुलाकात के बाद आप तब से मेरे दिल में अपना घर बना चुके हैं, और अब वो चीज मेरे दिमाग से बिल्कुल नहीं निकल रही। मुझे लगता है कि शायद मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, और आपकी उस हरकत से लगता है जैसे कि आप भी मुझे पसंद करते हैं। आप चाहे तो हम उस चीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बेचारा ली हान ये सुनकर तो उसकी सांस हलक में अटक रही थी। वो खुद को उससे दूर करने की बहुत जद्दोजहद कर रहा था। वहीं वो डिसाइबल जैसे ही उसे चूमने के लिए उसके क्लोज आता है, वो एक मुक्के के साथ उसे खुद से दूर कर चुका था, पर वो डिसाइबल ली हान की उस अटैक से बैलेंस करते हुए बच जाता है, और फिर वो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि बॉस, आप मुझे फिर से नहीं पहचान पाए, देखा मैंने आपको फिर से उल्लू बना दिया। असल में तो इस डिसाइबल की बॉडी के अंदर और कोई नहीं बल्कि मैंगफो मौजूद है। रिलैक्स गाइस, ली हान की इज्जत अब सुरक्षित है। ली हान मैंगफो से काफी ज्यादा नाराज होते हुए कह रहा था कि मैंगफो, इस तरीके की हरकतें दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये मजाक का टॉपिक नहीं है। मैंगफो तो टशन मारते हुए ली हान की तरफ एक बुक थ्रो कर देती है। ये वही बुक है जो ली हान को बाफेंग पवेलियन डिस्ट्रॉय करने के बाद मिला था। मैंगफो ने अपने रिसोर्सेज का यूज करते हुए इस बुक के बारे में काफी सारी चीजें पता लगाई। वो कहती है कि इस तरीके की सील्ड बुक काफी ज्यादा रेयर है और इसे सिर्फ सेक मास्टर ही बनाकर अपने सेक में रख सकता है, और ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर पाया होगा। ली हान को पता लग गया था कि मैंगफो किसकी बात कर रही है। मैंगफो असल में लैंगहुआन के मास्टर की बात कर रही थी, जिसके बारे में बताते हुए ली हान कहता है कि वो बंदा आज से काफी सालों पहले मारा जा चुका है। वैसे भी कार्ड कलेक्ट करना, सील कट करना, डिटेक्शन और स्पेल कास्ट करना उस बंदे के अकेले के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक इंसान का अकेले इतने सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्या इसके अलावा तुम्हें और कोई क्लू मिला? मैंगफो कहती है कि वैसे तो मुझे एक जानकारी मिली है, लेकिन मैं पहले इसके बारे में श्योर नहीं थी। मैंने इस बुक के ब्रांड को इग्नोर करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, पर अब लगता है कि मैं इसे अंडर एस्टिमेट कर रही थी। इस ब्रांड के कॉर्पोरेशन में सभी पीक्स के सीक्रेट ट्रेजर्स शामिल हैं।
अगर मैं उन्हें अच्छे से करीब से देख पाती तो शायद ज्यादा जानकारी निकाल लेती। ली हान कहता है कि पर ऐसा करने में तुम खतरे में पड़ सकती हो। मैंग फो कहती है कि अगर तुम चाहो तो ये चीज मुझे खतरे में बिल्कुल नहीं डालेगी। 2 दिनों में 7 पीक कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। अगर तुम सभी को इतना फोर्स करो कि वो अपना सीक्रेट ट्रेजर बाहर निकलने पे मजबूर हो जाए तो फिर मैं उन सभी सीक्रेट ट्रेजर्स को अच्छे से पहचान लूंगी कि आखिर ये सीक्रेट ट्रेजर्स कैसे बने हैं और इनका क्या काम है। मैंग फो अपने पास से काफी सारे पर्चे निकाल कर ली हान की टेबल पे रखते हुए कह रही थी कि इन सभी को अच्छे से पहचान लो क्योंकि इन सभी के पास सीक्रेट ट्रेजर्स मौजूद हैं जिससे तुम्हें आउट ऑफ द वे जाकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। ली हान बड़े ध्यान से उन पोर्ट्रेट्स को देखने लगता है जिन पे उनका नाम, उनकी पावर और उनकी एज लिखी हुई थी। 2 दिन के बाद 7 पीक कंपटीशन का दिन आ जाता है। ली हान अभी भी पोर्ट्रेट के थ्रू उन लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा था जिसमें से एक पोर्ट्रेट को देखकर ली हान कहता है कि वो बंदा तो कितना ज्यादा यंग दिख रहा है, तुमने उसे इतना ओल्ड क्यों ड्रॉ किया है। मैंग फो उसी के पीछे खड़ी थी। वो कहती है कि वो उसका चीफ डिसाइपल है, ये एल्डर है जो कि यहाँ नहीं आया। ये सुनकर ली हान मैंग फो पर ही नाराज होने लगता है कि ये चीज तुम्हें इस पोर्ट्रेट में मेंशन करनी थी ना कि कौन आने वाला है और कौन नहीं आने वाला। तुमने सारी नॉलेज इकट्ठी की है या अपने हिसाब से बना दिया है। मैंग फो मुंह बनाने लगती है कि इस बॉस के लिए जो भी करो वो भी कम पड़ता है। लैंग हुआन बड़े गौर से उस डिसाइबल को देख रही थी। वो डिसाइबल हेलो करते हुए लैंग हुआन से कहता है कि मैं इसका नया दोस्त हूँ। वहीं लैंग हुआन को वहाँ देखने के बाद बाकी सारे पीक्स के एल्डर कह रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि उन सभी को अब तक यही लग रहा था कि लैंग हुआन ने अपने सीक्रेट ट्रेजर को नहीं ढूंढा, इसलिए वो काफी गुस्से में उसे अपना सीक्रेट ट्रेजर बाहर निकालने को कहते हैं। और अब हम इन सभी की जबरदस्त फाइट देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में।